आज हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी का डे 50 कंप्लीट हो गया दोस्तों। और ऐसा नहीं कि बाकी डेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे डेज हमारे इम्पोर्टेंट हैं। आज का भी दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एवरी डे हम मेहनत कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं ताकि हम अपने सपने तक पहुंच पाए दोस्तों। हमारे लिए सपना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ और जिस तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं, उससे मैं फ्यूचर में दोबारा उन चीज़ों को देखूं। क्योंकि पैसे की तंगी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक करती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पैसे की तंगी मैंने बहुत देखी बचपन में, अभी भी देख रहा हूँ, और चाह रहा हूँ कि वो चीज़ दोबारा मेरी लाइफ में ना हो। और अपने टाइम को जॉब जाने की दिक्कत, या ऐसा ना हो कि मेरे को काम पैसे कमाने के लिए बार बार काम पे जाना पड़े, इन सब चीज़ों से मैं छुट्टी चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को जब भी मेरे को पैसे की नीड हो तो मेरे को नौकरी पे जाना पड़े। अपने टाइम को अपने हिसाब से यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ के बाद हम काम करना बंद कर देंगे, नहीं, फिर भी अर्निंग करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से, अपने टाइम को अपने हिसाब से यूटिलाइज करेंगे और फिर अर्निंग करेंगे दोस्तों। और पीसफुल माइंड होना चाहिए। एक अच्छा सा अमाउंट रहता है तो आप भी, एक ऐसा महसूस होता होगा जब आपके पास एक अच्छा अमाउंट रहता है आपके बैंक अकाउंट में, तो आपको पीसफुल लगता है, चेहरे पे एक रौनक रहती है कि हाँ, मेरे पास बैकअप में इतना पैसा है मेरे पास, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने एक छोटा सपना देख रखा है कि 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड करना है दोस्तों। लगे हुए हैं अभी बहुत ही छोटे लेवल पे, हम बहुत ही जीरो लेवल पे हैं, ठीक है ना। 2 लाख का पोर्टफोलियो हुआ है, 30,000 के अराउंड हम डिलीवरी बॉय से अर्निंग करते हैं, थोड़े बहुत पैसे ई कॉमर्स से आ जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को जोड़ के, ज़्यादा सेविंग करके, ज़्यादा अर्निंग करके हम बिजनेस में लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द हम पहुँच सकें 1 करोड़ के पास। माना कि अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं आती, क्योंकि हम बहुत दिनों से अपनी सेल्स भी नहीं बढ़ा पा रहे, है ना। बहुत सारी चीज़ें, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, उसी को सीखने में लगे हुए हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ताकि और अच्छे से हम ज़्यादा अर्निंग कर सकें और ज़्यादा सेव कर सकें और जल्द से जल्द अपने सपने तक पहुँच सकें। तो कमियाँ मुझ में है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही पढ़ाई लिखाई में भी ज़्यादा, इतना ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। फैमिली भी हमारी बहुत पुअर है। पढ़ाई लिखाई में मैं अपनी बताऊँ तो मैंने आर्ट्स लेके 12वीं पास की थी, और आर्ट्स लेके ही मैंने ग्रेजुएशन किया था अपना, वो भी एस से किया था। मतलब कि वीक्स में 1 डेज जाते थे हम और बाकी डेज हम अपना काम करते थे। इस तरीके से मैंने अपना 12th से के बाद से अब तक का टाइम स्पेंड किया है, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। और अभी मैं 30 साल का हो गया हूँ। तो बीच में ही ऐसा नहीं कि अब मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं, बहुत थोड़ा पहले ही रियलाइज़ हो गया था जब मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी थी। उसके बाद से मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसे चलने लगी कि नहीं, कुछ करना चाहिए हमें, नहीं तो पूरी लाइफ हमारी ऐसे ही निकल जाएगी, जॉब 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 जॉब, है ना। तो उसी चीज़ को हम टारगेट रख के कि एक ऐसा अमाउंट बनाते हैं ताकि हमारे पास ऐसा ना हो कि रेट रेस में हम दोबारा फंसे, दोबारा हमें बार बार पैसे के लिए काम पे जाना पड़े। तो उस टाइम से लेके अब तक बीच में बहुत गलतियां की हमने, है ना। बहुत सारा पैसा हमने बर्न भी किया, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे लगे रहे कुछ ना कुछ चीज़ें। क्या वो कहावत भी है कि अगर आप रास्ते में चल रहे हो तो ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है। तो वही हम रास्ते में चल रहे थे, हमसे गलतियां भी हुई, जिसका खामियाजा ये हुआ कि हमने पैसे भी बर्न किए, टाइम भी गया हमारा। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कि आगे गलतियां नहीं हो सकती, होगी, लेकिन ऐसी गलती नहीं करेंगे कि हम दोबारा जीरो हो जाए। अब जीरो नहीं होना, क्योंकि जीरो से दोबारा स्टार्ट करना ये बहुत टफ भरा होता है दोस्तों। मैं भी यही एडवाइस दूंगा सबको कि जीरो मत होना, कुछ भी हो जाए जीरो नहीं होना। जैसे से आपके पास 1 लाख रुपए हो या 10 लाख रुपए हो या 10 करोड़ या 10,000 करोड़, जीरो मत होना। अगर जीरो हो जाओगे तो जीरो से वापस स्टार्ट करना बड़ा टफ होता है, कई लोग तो स्टार्ट भी नहीं कर पाते, है ना। तो अभी हमने स्टार्ट किया है, जीरो हो गए थे, अब जीरो से स्टार्ट किया और 2 लाख का पोर्टफोलियो बिल्ड किया है। इसको 1 करोड़ तक ले जाना है, जिसके लिए हम डिलीवरी बॉय की जो ई कॉमर्स पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, साथ में हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ करके, थोड़ी थोड़ी अर्निंग करके, थोड़ा थोड़ा बचा के, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके हम 1 करोड़ तक पहुंचना चाहते हैं। अब देखना होगा कि कब तक पहुंचते हैं, पहुंचते भी है कि नहीं पहुंचते, है ना। लेकिन ये जर्नी ऐसी चलती रहेगी दोस्तों। देखना होगा कि हम अपना टारगेट कंप्लीट कर पाते हैं, नहीं कर पाते दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये जर्नी छोटी नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ 2 लाख का ही पोर्टफोलियो बिल्ड किया है, थोड़ी बहुत ई कॉमर्स पे सेल्स आ रही है, 30,000 ही हम डिलीवरी बॉय से अर्न कर पा रहे हैं। जब हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी, जब हमारे पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख
1 करोड़ के नज़दीक आएगा, तब कैसा होगा। तो इसमें मैं सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, रियल नंबर, रियल स्टोरी, ठीक है ना, सारी चीज़ रियल है। तो आप इस जर्नी से जुड़िए और आप भी मोटिवेट होइए और आप भी कुछ ना कुछ करने के लिए सोचिए कि हम भी किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो चलो आज का डाटा देता हूँ कि आज हमने कितने रुपए डिलीवरी बॉय से कमाए हैं, ई कॉमर्स से कितने कमाए हैं और स्टॉक मार्केट का क्या हाल है दोस्तों। और ये सब शेयर करने का ये मतलब नहीं कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ या ज़्यादा कुछ इस तरीके, नहीं, ऐसा नहीं है। बस मैं अपने आप को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कि पता नहीं, बिलीव भी नहीं होता है कई बार तो कि मैं 1 करोड़ बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा। तो लास्ट में जब मैं पहुँचूँगा अपनी उम्र के लास्ट में, तो एक जीता जागता सबूत रहेगा मेरे पास कि हाँ नितेश, तूने भी कुछ अपनी लाइफ में किया था। बेशक से मंजिल नहीं मिली हो, लेकिन तूने भी रास्ता, मेहनत, है ना, और जो भी चीज़ तेरे पास दिमाग में थॉट या जिस तरीके से तू काम कर रहा था, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था कोशिश और काम कर रहा था, है ना। ऐसा नहीं कि तू कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ बैठा हुआ सिर्फ सोच रहा था, है ना। तो मेरे पास प्रूफ रहेगा मेरे को सेटिस्फाइड करने के लिए कि हाँ मैंने भी अपनी लाइफ में, अपनी जवानी के दिनों में कुछ ना कुछ किया था, ताकि मैं अपना जो सपना है 1 करोड़ का, वहाँ तक पहुँच सकूँ दोस्तों, है ना। तो आज ज़्यादा इमोशनल वाली बातें हो गई, तो चलो अर्निंग दिखाता हूँ मैं डिलीवरी बॉय से और बाकी चीज़ों की कि हमने कितने रुपए की अर्निंग आज की है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम पिछले वीक की अर्निंग का स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पिछला वीक हमारा डिलीवरी बॉय में बहुत दिन हो गए हैं, लगभग साल भर होने वाला है। उसमें हमने फर्स्ट टाइम 9,000 के ऊपर हमने अर्निंग की थी। लेकिन इस टाइम 7 दिन काम करने के बाद पिछले हफ्ते हमने 10,199 रुपये की अर्निंग की है दोस्तों। 10,199 रुपये की पर डे की अर्निंग दिखाऊँ आपको तो 1,620 रुपये, 1,330 रुपये, 1,530 रुपये, 1,621 रुपये, 1,267 रुपये, 1,547 रुपये और 1,401 रुपये। ये सारी अर्निंग जोड़ के और कुछ लार्ज का इंसेंटिव जोड़ के, डिडक्शन वगैरह काट के हमारे पास 10,199 रुपये बने हैं। ये हमारा डिलीवरी बॉय में सबसे हाईएस्ट है एक वीक का दोस्तों, काम करके जो हमने कमाया है दोस्तों। उससे पहले वीक में हमने 8,747 रुपये कमाए थे 7 दिन काम करके, और इस दिन हमने 7 दिन काम करके 10,199 रुपये बनाए। तो ये बहुत ही, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं था, इसमें बहुत मेहनत थी, क्योंकि हमने अपना रूट भी मारा, दूसरे का रूट भी मारा, तब जाके हमारे इतना 10,199 रुपये बने। मेहनत भरा था, बारिश, धूप, बरसात सारी चीज़ देख रहे थे, उबड़ खाबड़ रास्ते देख रहे थे, कीचड़, सब चीज़ देख रहे थे। उसके बाद हमने इतने पैसे कमाए दोस्तों एक हफ्ते में। और आज की अर्निंग दिखाऊं मैं आपको, तो आज भी हमारे पैकेट्स ठीक लगे हैं। 66 पैकेट हमने डिलीवर किए हैं और 10 हमने पिकअप उठाई थी, तो मोटा मोटी 76 पैकेट्स का काम हुआ। तो आज भी हमारे सही पैसे बन जाएंगे। थोड़े पेंडिंग ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि पैकेट्स और दूसरों के रूट के भी क्लियर करने पड़ रहे हैं, और अपने जिस वजह से एड्रेस वगैरह हमें मिल नहीं पा रहा, कस्टमर कॉल नहीं उठा पाता, तो इस वजह से हम डिलीवर नहीं कर पाते हैं। बाकी जितना हो पा रहा है हम करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो आज हमारे भी अच्छे पैसे बन जाएंगे। 76 पैकेट हमने डिलीवर किए आज तो। बाकी कल की दिखाऊँ आपको, तो कल तो हमारे कितने 26 जुलाई को कितने 1,267 रुपये बने थे, और टोटल एक वीक का 10,199 रुपये। ई कॉमर्स की बात करें तो दोस्तों ई कॉमर्स पे हमारे अभी अमेज़ोन पे कंटिन्यू कुछ ना कुछ सेल्स आ रही है दोस्तों। 458 रुपये की सेल्स अमेज़ोन पे आई है, और 2 यूनिट की सेल भी फ्लिपकार्ट पे भी आई है। या फ्लिपकार्ट को लॉगिन नहीं कर रखा हमने, लेकिन इस पर भी 2 यूनिट के ऑर्डर आ रखे हैं दोस्तों। मीशो की बात करें तो मीशो पे तो आज कोई सेल नहीं आई है। अमेज़ोन पे और फ्लिपकार्ट पे सेल्स आई है। 458 रुपये की इस पर आई है और 2 यूनिट के ही सेल फ्लिपकार्ट पे आई है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आज हमारा क्या है, आज मार्केट ने अच्छा किया है, ठीक है। तो मार्केट ने 228 पॉइंट की रिकवरी हुई, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में उतना नहीं हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद पोर्टफोलियो में थोड़ा डाउन फेज आ गया। करीब यहाँ पे 4,000 के अराउंड प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन लास्ट में क्लोज होते होते 2,337 रुपये का बचा प्रॉफिट। हमारा 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट है, वो पहुंच के 1,95,688 रुपये पहुँच गया है। जो हमारा पोर्टफोलियो है में रिटर्न कितना मिल रहा है 15,617 रुपये। तो अभी सारे स्टॉक्स ने तो ठीक नहीं किया, रिकवरी में कुछ साथ दे रहे हैं, कुछ साथ नहीं दे रहे हैं। तो आज हमारा IDFC फर्स्ट बैंक ने बढ़िया किया था, ज़्यादा रिटर्न दे रहा था, लेकिन उसके बाद थोड़ी इसमें करेक्शन आई, तो मिला जुला के 5% का रिटर्न दे रहा था आज टुडे में। तो हमारा पोर्टफोलियो लगभग 2 लाख के अराउंड पहुंच गया है इन्हीं पैसों से। लेकिन हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है अभी, जो हमारे ग्रो बैलेंस पे पड़ा हुआ है 18,000 रुपये। आज हमने इसमें आज हमने 8,700 रुपये इसमें और ऐड किए हैं। मैं ऑल ट्रांजेक्शन में दिखाऊँ आपको, तो यहाँ देख सकते हो आज 27 जुलाई है और हमने 8,700
रुपये इसमें और ऐड किए क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है। और आप ये मत सोचिएगा कि मैं जो भी हमारा डिलीवरी का पेमेंट आ रहा है उसमें इसमें शिफ्ट कर दे रहे, नहीं, बैकअप में हमारा पैसा है, हमने अपने करंट अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा उसमें भी रख रखा है। तो इस महीने हमने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, 8,700, फिर 1,900 रुपये इसमें ऐड कर दिए, 7,000 फिर ऐड किए, 1,200 रुपये फिर ऐड किए, 4,500 इसमें ऐड किए, 3,500 फिर ऐड किए, 2,100 फिर ऐड किए, और 9,000 यहीं तक 2,100 से इस महीने में हमने स्टार्ट किया। तो इस महीने में हमने मोटा पैसा इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा था दोस्तों। तो जिसको मिला के अगर 18,000 ये और 1,95,000 ये जोड़े तो मोटा मोटी हम 2,13,000 के अराउंड हम पहुंच जाते हैं। अभी इन्वेस्ट नहीं किया, अच्छी अपॉर्चुनिटी देखेंगे उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। जल्दबाजी कोई नहीं है हमें, क्योंकि हमारा टारगेट लॉन्ग टाइम के लिए है। कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है आपको, अपनी एनालिस्ट ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही कोई स्टॉक्स लीजिएगा, क्योंकि कई बार गिरावट भी होती है, बढ़ोतरी भी होती है। आप समझ सकते हो कि कितने दिनों से हमारा पोर्टफोलियो इसी के अराउंड घूम रहा है। मैं अपना चार्ट दिखाऊं तो आपको 1 मंथ का आप देख सकते हो, बस यहीं घूमे जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हमने, और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जैसे आज हमारा 50 डे कंप्लीट हुआ है, तो स्टॉक मार्केट की जर्नी से आप समझ सकते हो कि हमने कैसे स्टार्ट किया था, ठीक है ना। देख सकते हो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते हुए, प्रॉफिट होते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए आज हम अपने पोर्टफोलियो को 1,80,000 के अराउंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे लाए हैं, और जो हमारा रिटर्न मिल रहा है 1,95,000 के अराउंड हमारा पहुंच गया पोर्टफोलियो, है ना। तो धीरे धीरे काम करके, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों। डिलीवरी बॉय में भी हमने कंटिन्यू मेहनत की है, ताकि हम ज़्यादा पैसे अर्न कर सकें और ज़्यादा सेव कर सकें, ताकि हम अपने सपने को जल्द से जल्द अचीव कर सकें दोस्तों। माना कि ये सब रास्ता बहुत हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन अभी हमें जो समझ में आ रहा है दोस्तों, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्स बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं। अभी कुछ कैटेगरी हमने ऐड ऑन भी की थी, बट उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमें जितना होना चाहिए। बाकी देखते हैं कि हमारी मेहनत में कमी होगी, इस वजह से हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा, या कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत होगी, और वो देखना होगा कि कब तक हमें रिजल्ट मिलता है। बाकी जितना हमें समझ में आ रहा है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी टारगेट से हम भटकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। फोकस 1 करोड़ पे रहेगा, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। अब कितना भी टाइम लगे वो देखना होगा, और सोचेंगे कि हम और अच्छे तरीके से काम करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें और अपना पोर्टफोलियो जो 1 करोड़ का बिल्ड करना है वहाँ तक पहुँच सके। तो अभी हमने सिर्फ 2 लाख का पोर्टफोलियो अचीव किया, और अभी बहुत दूर है हमारा टारगेट। तो जर्नी बहुत लंबी है, इसमें बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। चैनल से जुड़िए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे 51 में। आज डे 50 था, ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी लग गई हमारी। 50 दिन ही हुए हैं, लेकिन अभी हमारे जो करोड़ का टारगेट हो उसकी सेंचुरी नहीं लगी अभी, हाफ सेंचुरी नहीं लगी अभी। देखते हैं कब लगती है। बाकी मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि आप लोग भी अर्निंग कीजिए, पैसे कमाइए, ताकि आप भी अपने आप को पीसफुल महसूस कर सके और कंट्री के लिए और अपने परिवार के लिए एक अच्छा इंसान बन सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़।